घमंडी राजा। बहुत पुरानी बात है। देवगढ़ राज्य में राजा मनोहर सिंह राज करते थे। राजा के पास बहुत धन दौलत थी। उनकी रानी दमयंती बहुत खूबसूरत और बुद्धिमती थी। राजा सोचते थे उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वो चाहे तो धन की बदौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। उनको अपने धन वैभव का बहुत घमंड था, परंतु उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि राजा मनोहर सिंह सुबह सुबह ही दरबार लगाने से पहले गरीबों को दान दिया करते थे। 50 लोगों को दान देने के बाद राजा दरबार में चले जाते थे। राजा को इस बात का भी बहुत घमंड था कि उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। इस वजह से उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। रानी दमयंती उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वो अक्सर राजा को इस बात के लिए समझाती थी कि किसी भी चीज का ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। अहंकार तो रावण का भी टूट गया। हम जो भी कार्य करते हैं वो इस भाव से करना चाहिए कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। मेरे पास इतनी दौलत है कि दोनों हाथों से लुटाऊंगा तब भी हमारी 7 पुश्तों को कमी नहीं होगी, और शांति तो पैसे से ही होती है। एक बार इस बात की चर्चा हो रही थी। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जिस व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वो उसके नसीब से मिलता है। अगर उसका नसीब खराब है तो सोना भी उसके हाथ में आकर मिट्टी बन जाएगा। राजा को बहुत क्रोध आया, पर वो बोले कुछ नहीं। रानी दमयंती ने कहा, महाराज, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आजमा कर देख ले। एक बार सबको दान देने के बाद उनके दरबार में एक भिक्षुक आया। राजा ने उसको दूसरे दिन का प्रतीक्षा करने को कहा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं। लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसी रात आधी रात के समय भेष बदलकर पूरे राज्य की परिक्रमा करने निकल गए। किसी घर से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर कान लगाकर सुनने लगे। एक ब्राह्मणी अपने पति से कह रही थी कि अरे, तुम एक बार राजा से जाकर अपने लिए कुछ मांग कर क्यों नहीं लाते? बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? 3 दिन से घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे, मैं तो रोज ही जाता हूँ, पर मेरी बारी आते आते 50 लोग पूरे हो जाते हैं। उसके बाद राजा उठ जाते हैं। यह सुनकर राजा वहाँ से ही अपने महल वापस चले गए। ब्राह्मणी बोली, तो आज तुम रात को ही चले जाना, तब तो तुम्हारी बारी आ जाएगी ना? हाँ, ठीक है, आज मैं रात को ही जाकर बैठ जाता हूँ। दूसरे दिन जब राजा दान देने आए तो उन्होंने कहा, आज पीछे से दान देना शुरू करता हूँ। राजा ने सोचा आज जरूर उस ब्राह्मण की बारी आ जाएगी। 50 लोगों को दान देने के बाद जब राजा मनोहर सिंह फिर उसी घर के सामने गए, तब वहाँ बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। ब्राह्मणी बच्चों को डांट रही थी। वो कह रही थी कि कल मैं अन्य किसी राज्य से भीख मांग कर लाऊंगी, तब जाकर तुम लोगों को भरपेट भोजन करवाऊंगी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया। वो घर का दरवाजा खटखटाकर अंदर चले गए। वहाँ गरीबी का ऐसा भयानक रूप देखकर उन्हें खुद से घृणा हो गई। उनके पूछने पर मालूम हुआ कि आज ब्राह्मण रात से ही दान लेने के लिए सबसे आगे खड़ा था। फिर भी उसकी बारी आते आते 50 लोग पूरे हो गए, क्योंकि राजा ने आज पीछे से दान देना शुरू किया था। राजा मनोहर सिंह ने मन ही मन सोचा कि उसी की वजह से तो उन्होंने ये सब किया था। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। राजा सोचने लगे कि किस तरह उस परिवार की मदद करें। दूसरे दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उसे एक बड़े से टोकरी में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ और एक पोटली में कुछ सोने के सिक्के डालकर दे दिए। राजा बहुत प्रसन्न थे कि आज उस ब्राह्मण के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। उस रात जब उस घर के सामने से निकले, तब यह जानने के लिए खुद ब खुद उनके कदम उसके घर के सामने रुक गए। आज भी बच्चों के बिलखने की आवाज आ रही थी। जब घर के अंदर गए तो ब्राह्मण एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटा कराह रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि राजा ने उसको फलों और मिठाइयों का बड़ा सा टोकरा दिया था, पर घर की तरफ आते समय 2-3 लुटेरों ने उनको धक्का देकर गिरा दिया।
सारे फल, मिठाइयाँ एवं पोटली भी लेकर भाग गए। ब्राह्मण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर घर पहुंचा। राजा मनोहर सिंह चुपचाप वहां से निकल गए। अपने महल में आने के बाद रानी को बुलाया और कहा, रानी दमयंती, आज मैं हार गया। तुम्हारी बात बिल्कुल सच साबित हुई। रानी दमयंती ने कहा, स्वामी, मेरा मकसद आपको पराजित करना नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि हमें जो कुछ मिला है वो हमारे कर्मों का फल है। घमंड करके अपने कर्म बिगाड़ने का कोई औचित्य नहीं है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और घृणा, ये सारी चीजें हमारे कर्म को दूषित करता है। ये सारी चीजें हमारे कर्म को दूषित करती है। राजा को रानी की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने उस दिन से घमंड करना छोड़ दिया।